नमस्कार भैया। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो भैया आज आप हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नया बिजनेस आइडिया से लेके आए हैं? सर ये बिजनेस आइडिया है बैटरी रीजनरेशन का। जैसे कि आजकल सब लोग जानते ही हैं कि बैटरीज पे सारी दुनिया बैटरीज पे शिफ्ट होने जा रही है। धीरे धीरे पेट्रोल डीजल और सब चीजें छोड़ के हम लोग बैटरी पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो आज के दिन बैटरी एक बेसिक नेसेसिटी में आ गई है, जो हर जगह, हर घर में, हर दुकान पे और हर बिजनेस में बैटरीज लगती ही लगती हैं। चाहे वो छोटी बैटरी हो, चाहे बड़ी बैटरी हो, चाहे आप पावर पैक्स की बात करें। तो ये बैटरी रीजनरेशन करने की मशीन है। जो हमारी पुरानी बैटरीज होती है उनको हम लोग 100% बैक टू नॉर्मल या नए के जैसा कर सकते हैं विद 95% ऑफ देयर बैटरी बैकअप। तो इसीलिए हम लोग ये नया बिजनेस लाए हैं। इसमें क्या है, छोटी सी बिल्कुल मिनिमम लागत पे हम लोग बैटरी करते हैं, पर हम लोग को मार्जिन उस हिसाब से बढ़िया मिलता है सर, अगर हम काम करते हैं तो। ये हमारी मशीन होने वाली है। इसमें 3 मॉडल्स हैं हमारे पास में। ये पहला मॉडल है 4 बैटरी का। इसमें 1 से लेके 4 बैटरी हम लोग कर सकते हैं। ये लगभग 4 लाख रुपए का पूरा पैकेज है। एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बैटरी रीजनरेशन का जितनी मशीनरी चाहिए इसके साथ में आती है। 4 लाख रुपए में आपको एक छोटे से रूम से, आप 5x5 के रूम से सिंगल फेज की बिजली से आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें हम लोग को जो लागत आती है वो 4 लाख रुपए है, और 1 से 1.5 किलोवाट की ये बिजली खपत लेती है, जो कि लगभग हमारा एक बैटरी पे खर्च आता है वो लगभग 200 से 250 रुपये आता है। और हम लोग उस बैटरी के ऊपर, अगर आप इन्वर्टर बैटरी बड़े वाली होगी, लगभग 3,000 रुपये हम लोग चार्ज करते हैं। इसके बाद में हम लोग के पास में सेकंड मॉडल है हमारा 8 बैटरी वाली मशीन। आ जाइए सर। ये सर हमारी 8 बैटरी की मशीन है। इसमें 1 से लेके 8 बैटरी तक हम लोग रीजनरेट कर सकते हैं। ये लगभग होने वाली है 5 लाख रुपए की सर। उसके बाद में इसके बाद 16 बैटरी की मशीन है हमारे पास में, जिसमें कि हम लोग 16 बैटरीज इकट्ठे रीजनरेट कर सकते हैं। इसमें और सभी अपनी मशीन्स में एक और फीचर है चार्जिंग का। इसमें बूस्ट चार्जिंग है। अगर जो बैटरी 8 घंटे में चार्ज होती है वो लोग लगभग हम अपनी मशीन से 4 घंटे में चार्ज कर सकते हैं। इस मशीन में हमारे साथ में क्या हमारे को एडवांटेज मिलती है कि ये मशीन में 2 पोर्ट्स दे रखे हैं हम लोग ने। 8 बैटरी का इस पे कर सकते हैं, 8 बैटरी हम लोग इस पे लगा सकते हैं, 16 बैटरी टोटल। अगर हम चाहें तो इस पे एक पोर्ट पे हम लोग चार्जिंग कर सकते हैं सिर्फ, और एक पोर्ट पे रीजनरेशन लगा सकते हैं। इंडिविजुअली ये एक मशीन 2 मशीन जितना काम कर सकती है। अच्छा भैया, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये यहाँ पे जो ओल्ड बैटरीज हैं, ये जो जी इनका पावर बैकअप कम हो गया है, जी 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 या कुछ बैटरीज में जो लेवल्स होते हैं, पानी लेवल्स होते हैं, वो खराब हो गया है, जी 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 तो इसको रिस्टोर किया जा रहा है। जी इनको रीजनरेट किया जा रहा है जी। ये पुरानी बैटरीज हैं, कोई इन्वर्टर की है, कोई ट्रक की है, कोई बस की है, कोई आपका छोटा गाड़ियों की भी बैटरीज हैं। हम जो भी बैटरीज होती है जिनका अगर सेल शॉर्ट नहीं हुआ है बैटरी का, मैं फिर से आपको बता दूं, अगर बैटरी का सेल शॉर्ट नहीं हुआ है तो हम लोग बैटरीज को रीजनरेट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास में पैरामीटर्स होते हैं कुछ, जो बैटरी मशीन के साथ में ही आते हैं। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे हम लोग बैटरी को टेस्ट करते हैं जब बैटरी हमारे पास में आती है। स्टार्ट करेंगे हम मल्टीमीटर से। ये हमारा मल्टीमीटर है। इसको हम लोग लगभग 20 एम्पियर पे सेट करते हैं। इसके बाद में हम लोग को, अगर जैसे हम इस बैटरी को टेस्ट करें, ये हमारा पॉजिटिव और ये नेगेटिव पॉइंट है। इसमें हम लोग देखेंगे बैटरी में कौन सा नेगेटिव और कौन सा पॉजिटिव है। ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है। इसमें देख सकते हैं, ये देखिए, ये हमें मिनिमम जो चाहिए 950 ओपन वोल्टेज चाहिए एक बैटरी की। इसमें 11.23 आ रही है लगभग। इसके बाद में जो सेकंड पैरामीटर है, हम लोग बैटरी की ग्रेविटी चेक करेंगे। बैटरी की ग्रेविटी हम लोग के पास में अपना हाइड्रोमीटर है कंपनी का। ये हमारा हाइड्रोमीटर है। इसमें आप देख सकते हैं 1100 से लेके 1300 तक है। इसमें हमें मिनिमम 1120 चाहिए। 1120 से लेके 1300 के बीच में जो भी बैटरी का ग्रेविटी होगी वही हम लोग रीजनरेट कर सकते हैं। ये कैसे चेक होता है ग्रेविटी, आप देख सकते हैं। किसी भी एक पॉइंट से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि इसमें 1210 के करीब आ रही है, तो ये एक एक करके सारे सेल्स का हमें चेक करना होगा। ये 1230 के करीब आ रही है। सारे सेल्स का चेक कर लेंगे। जब हमारे रेंज के बीच में होगा तो हम लोग उसके बाद में, रेंज में होने के बाद में, इसको बैटरी को सेलेक्ट करेंगे। फिर लास्ट जो हमारा पैरामीटर आ जाता है वो आता है जी हमारा लोड टेस्टर।
लोड टेस्टर कैसे काम करता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लोड टेस्टर के लिए हम लोग को एक बैटरी चाहिए। बैटरी में ये हमारा लोड टेस्टर है जो कि मशीन, ये सारी चीजें जितनी भी मैं दिखा रहा हूँ कंप्लीट मशीन के साथ में आपको मिलती हैं। ये लोड टेस्टर है, ये बैटरी पे लोड डालने के बाद में कितना बैटरी परफॉर्म करती है वो हमें बताता है। इसको कैसे चेक करना है, इसमें भी वही पॉजिटिव और नेगेटिव हमें देखना है बैटरी का। ये इधर नेगेटिव पोल पे लग जाएगा और इधर ये रेड वाला पॉजिटिव पे। इसमें देखिए ये बैटरी का ओपन वोल्टेज बता दिया इसमें। ओपन वोल्टेज करने के बाद में जब हम इसको सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है कितने एम्पेयर की बैटरी है। 180 टू 200 एम्पेयर की ये हमने सेलेक्ट कर दिया एक पॉइंट इधर करके। अब इसके बाद में हमें स्टार्ट का बटन दबाना है। जितनी भी बैटरी हमारी 9.5 से कम होंगी वो सब बैड कंडीशन में होती है। ये बैटरी हमारी बैड कंडीशन में है। बैड कंडीशन में होने के बाद में आपको ये पॉइंटर अलग अलग चीज़ें बताएगा, ये बैड, ये वीक, ये गुड। जोन सी बैटरी जिस हिसाब की होगी उस हिसाब से हम लोग को काम करना पड़ेगा। इसके बाद में हम लोग 3 दिन की ट्रेनिंग भी देते हैं आपको, कैसे ऑपरेटर्स चलाने हैं सारे, कैसे मशीन को ऑपरेट करना है, कैसे बैटरीज को सेलेक्ट करना है और बैटरीज में किस बैटरी में कितना काम करना है, कितनी रीजनरेशन के कितने घंटे के लिए हमें रीजनरेट करना है, वो सारी चीज़ हम लोग 3 घंटे की ट्रेनिंग, 3 दिन की ट्रेनिंग में बताते हैं। वो हमारे पास में होती है और वो मशीन के साथ ही होती है। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग हम लोग आपको पूरी बिजनेस की देते हैं। उसके बाद में कंपनी की तरफ से डिजिटल मार्केटिंग भी रहती है जो कि अगर लीड्स जनरेट होती हैं तो वो भी आपको दी जाती है। अच्छा, तो भैया ये तो सेकंड प्रोसेस था इसका, इसका थर्ड प्रोसेस क्या रहने वाला है वो दिखाएंगे। इसको चेक करने के बाद क्या करते हैं? इसको चेक करने के बाद सर हम लोग बैटरी को जैसे मशीन पे लगाने के लिए हम लोग लाएंगे तो बैटरी को, मैं इसको बैटरी में हमें मशीन पे जाना है, सेटिंग्स, इसमें वोल्टेज सेट करना होगा। एक बैटरी हमारी 12 वोल्ट की होती है तो वोल्टेज सेट कर देंगे उस हिसाब से हम लोग 12 वोल्ट। उसके बाद में हमें जैसे 200 एम्पेयर की बैटरी है तो 20 एम्पेयर के हिसाब से उसको करंट देना है 20 एम्पेयर का। कितने घंटे हमें रीजनरेट करना है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे टाइम। सेलेक्ट करने के बाद में होम पे जाएंगे और इसमें एक और सेटिंग आपको बता देता हूँ, ये रीजनरेशन और ये चार्जिंग। ये चार्जिंग मोड ऑन हो गया तो ये चार्जिंग दिखाएगा, रीजनरेशन मोड होगा तो रीजनरेशन दिखाएगा। ये सेट करने के बाद में, ये सेट कर दिया हमने, इसके बाद में होम पे जाएंगे और जस्ट स्टार्ट कर देंगे। हमारा रीजनरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। इस पे आप देख भी सकते हैं, इंडिकेट करेगा कि रीजनरेशन मोड ऑन है हमारा। अगर इसी को हम चार्जिंग मोड लगाते हैं तो ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये चार्जिंग मोड, सेट, होम और इसको स्टार्ट करता हूँ तो ये देखिए ये चार्जिंग मोड हमारा ऑन हो गया, रीजनरेशन मोड ऑफ हो गया। अच्छा भैया, इस ये जो बिजनेस आइडिया के साथ, जो इस बिजनेस के साथ कोई मशीन्स की गारंटी वारंटी भी आती है? जी, हम लोग 2 साल की कंपनी की तरफ से गारंटी वारंटी मिलती है हमें। ऑन साइट वारंटी होती है, बाई चांस कोई भी मशीन में प्रॉब्लम होती है कंपनी से रिप्रेजेंटेटिव आएगा, ऑन साइट आपको ओके करके जाएगा, उसके लिए कोई कॉस्ट आपको 2 साल तक नहीं देंगे। अच्छा, और भैया ये जो रीजनरेशन बैटरी होती है जी, इनकी कोई लाइफ होती है, शेल्फ लाइफ होती है, मतलब क्या रहने वाली है थोड़ी? इसकी रीजनरेशन जो हम लोग करते हैं उसका हम लोग 1 साल की वारंटी देते हैं बैटरी रीजनरेट करने के बाद में। और जो हमारा खर्चा हम लोग बैटरी को रीजनरेट करने के लिए लेते हैं वो लगभग इस बैटरी के लिए हम 3000 रुपीज लेते हैं। और हमारी जो कॉस्ट आती है सर वो लगभग आती है 250 से 300 रुपये। उसमें आपका बिजली की कॉस्ट आ गई, आपका स्टाफ की कॉस्ट आ गई, आपका रेंटेड प्रॉपर्टी है तो उसकी लगभग सभी कॉस्ट इंक्लूड हो जाती है उसमें। मतलब इन शॉर्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस रहने वाला है इसमें लगभग सर आपको इसमें सब बिजनेसेस में क्या होता है सर, एक ही जो बिजनेसमैन है उसी को प्रॉफिट होता है। इस बिजनेस में हमारे कस्टमर को भी उतना ही प्रॉफिट होगा और उतना ही बिजनेसमैन को भी प्रॉफिट होगा। कस्टमर को सेविंग होगी, लगभग हम 30% कॉस्ट में बैटरी ओके करके दे रहे हैं, उसकी 70% ऑफ द बैटरी कॉस्ट बच रही है। उतना ही फायदा ये समझिए बिजनेसमैन को होने वाला है। जो बिजनेसमैन इसको काम को करेगा उसको लगभग 30% कॉस्टिंग लगेगी उसकी और 70% का मुनाफा होगा उसको। हाँ, क्योंकि जो नई बैटरीज है उसकी कॉस्टिंग ऑब्वियसली बात है 30,000 35,000 बैठेगी। जी जी जी। और अगर इसको हम रिस्टोर करवाते हैं जी तो उसकी कॉस्टिंग आधे से भी आधी बैठ जाती है। 30% लगभग हमारी जो आप नई की कॉस्ट होती है उसकी 30% हम लोग कॉस्ट लेते हैं और वही कॉस्टिंग होने वाली है कस्टमर के लिए सर। 30% में आप अपनी बैटरी को 100% ओके करा सकते हैं।
अच्छा भैया, ये जो बैटरीज जो है ये रीस्टोर होती है, जी तो भैया रीस्टोर होने के बाद उतना पावर बैकअप मेंटेन कर पाती है जो जैसे नई बैटरीज कर पाती है? जी, नई बैटरीज जैसे अगर 100% देती हैं तो हम लोग 95% तक गारंटी करते हैं कि आपको बैकअप दे देते हैं। कुछ कंडीशंस में जैसे बैटरी कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है बैटरी तो उस केस में अगर हो सकता है तो हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं, अगर नहीं हो पाती हैं बैटरियां। तो अगर बैटरी होने लायक है तो हम 95% तक की उसको ओके करके देते हैं। इन शॉर्ट आपके कहने का मतलब कि जैसे कि अगर आपके पास कस्टमर बैटरी लेके आता है तो पहले तो आप चेक करते हैं कि वो बैटरी रिस्टोर हो सकती है, नहीं हो सकती, कि ये ना हो कि कस्टमर को बाद में ये हो कि भाई मेरा तो काम हुआ ही नहीं। जी, हम लोग पहले चेक करके कस्टमर को अपडेट देते हैं कि हाँ भाई आपकी बैटरी होने वाली है और ये खर्चा होने वाला है। अगर कस्टमर अप्रूवल देता है उसी के बाद में हम लोग करते हैं। हम लोग के पास में सर इसमें स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, आपका टेलीफोन टावर्स जितने लगते हैं उसमें बहुत सारी जगह है। उसके बाद में अगर आप देखें तो हमारे जो पावर सप्लाई करती है, जैसे दिल्ली में हम लोग हैं तो टाटा पावर सप्लाई करती है, उसमें भी हम लोग की बैटरीज लगी होती हैं। फिर सोलर पावर में यूज होती हैं। बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे आप गाड़ियों में देखें तो आप गाड़ियों में भी 100% लेड एसिड बैटरीज होती हैं। तो बहुत सारी जगह, बहुत सारे हमारे कस्टमर है, बैंक्स हो गए, ई रिक्शाज हो गई, 100% जो जिस जिस चीज में लेड एसिड बैटरीज होते हैं वो हमारे सभी कस्टमर्स है। अच्छा भैया, जैसे आपने मेंशन किया कि रिस्टोर होने के बाद आप 1 साल की वारंटी देते हैं, जी जी तो वारंटी का भी कोई एक टाइम पीरियड होता है? एक ये होता है ना कि अगर हमने कुछ हमारी गलती से उसमें कोई डिफेक्ट आता है जी तो उसकी वारंटी खत्म हो जाती है, जी। वो भी कुछ नॉर्म्स एंड टर्म्स रहने वाले हैं? जी जी जी, हमारे टर्म्स होते हैं कुछ, इसमें नॉर्म्स होते हैं कि भाई अगर आप बैटरी को टाइम पे पानी दे रहे हैं, बैटरी की जो कंडीशन है उसको ओके कंडीशन में रख रहे हैं, ये नहीं है कि बहुत खराब कंडीशन, फिजिकली डैमेज अगर बैटरी होती है तो उस कंडीशन में हम लोग की वारंटी वॉइड हो जाती है। अगर बैटरी प्रॉपर कंडीशन में टाइम टू टाइम पानी डल रहा है बैटरी में, वो अगर रहता है तो 100% हम 1 साल की वारंटी उसमें कवर करते हैं। और इसमें कस्टमर्स हमारे घर से स्टार्ट होके हर जगह हमारे कस्टमर्स है सर। कोई भी एक भी बंदा हाउस होल्ड नहीं है जहाँ पे बैटरीज यूज ना होती। अच्छा भैया, इसमें एक चीज और बताइए कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमिंग कितनी रहने वाली है ये बैटरीज की? इसमें लगभग जो हमारी बैटरी है उस पर 8 से 10 यूनिट का खर्चा हम लोग का आता है। जो अगर पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिसिटी का अगर हम लोग देखें, उसके ऊपर जो हमारा स्टाफ है, हमारा जो रेंट है, वो सब चीजें, वो सब खर्चे कवर करके लगभग 250 से 300 रुपये हमारा खर्चा पड़ने वाला है एक बैटरी को रीजनरेट करने में। तो अब भैया ये बता दीजिए कि इस तरह की मशीन लेने के लिए कहाँ पे आना पड़ेगा, किस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा? सर आपको ये मशीन लेने के लिए हमारे शालीमार बाग में ऑफिस है, गली नंबर 2, शालीमार विलेज, वहां पे आ सकते हैं आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं सर। आप रीजनरेशन के लिए भी कर सकते हैं और आप अपना मशीन के लिए भी कर सकते हैं। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम सर।